यदि कोई जातक स्वास्थ्य से परेशान है तो कौन सा ऐसा रुद्राक्ष यदि वो पहने व धारण करे तो उसे स्वास्थ्य से परेशानियों से तुरंत उसे लाभ मिल सकता है? सातमुखी रुद्राक्ष के लिए आचार्य जी स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए और शारीरिक कष्ट विनाशन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। तो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से रुद्राक्ष को गंगा जल से पवित्र करें, पंचगव्य से पवित्र करें और महादेव को अर्पित करके फिर वह रुद्राक्ष सातमुखी कंठ में धारण किया जाए। अगर पुरुष है रोग से पीड़ित, परेशानियों से पीड़ित, तो वह रक्त वर्ण के धागे से रुद्राक्ष को गले में धारण करे और माताएं अगर हैं तो वह पीत वर्ण का, पीले रंग का धागा उस पर रुद्राक्ष धारण करें। सातमुखी रुद्राक्ष आरोग्यता के लिए, रोग निवारण के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। वाह, बहुत खूब शास्त्री जी। जैसा आपने बताया कि सातमुखी रुद्राक्ष, यदि मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना चाहूँ तो सातमुखी रुद्राक्ष को 7 नंबर को केतु से देखा गया है और एस्ट्रोलॉजी में जो 7वां भाव है इसे कहना कि मारक भाव भी कहा गया है। दूसरा भाव और मारक भाव भी इसे कहा गया है। यदि आप 7 नंबर की रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका मारक भाव का जो दोष है, वो प्रभाव है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप 7 नंबर रुद्राक्ष पहनते हैं। रक्त वर्ण जिसमें इन्होंने कहा कि लाल धागे में, पीत वर्ण का मतलब है पीले धागे में। तो यदि आप इस तरीके से पहनते हैं तो आपको रोगों से संबंधित समस्याएं आपकी बहुत जल्द दूर हो सकती है। बहुत खूब शास्त्री जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए, कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या फिर उनका फोकस तो है, वे चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए, तो बच्चों के लिए ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो उनके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है? रुद्राक्ष का संबंध महादेव से है, शिव जी से है। और रुद्राक्ष अगर सब कोई पहने, बालक, वृद्ध, सबके लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयोगी हो सकता है? तो बालक की बात आई तो विद्या जिसको पढ़ना है, जिसको खेलना भी है, जिसको ज़्यादा आचार विचार का, व्यवहार का बोध नहीं है, तो ऐसा रुद्राक्ष धारण किया जाए जिसका कोई दोष न हो और जिसका लाभ ही लाभ हो। तो ऐसा शिव पुराण में वर्णन आया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुख वाला रुद्राक्ष अगर बालक, वृद्ध, रोगी कोई भी धारण करता है तो उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और उसमें कोई विधि निषेध नहीं है कि इस समय पहनो कि इस समय उतारो। तो बालकों के लिए, विद्या बुद्धि के लिए निश्चित रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष उपयोगी है। वाह शास्त्री जी। देखिए किस प्रकार से पुरानी कथाएं और पुराण में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से मैच करती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वह भी देवी देवताओं के द्वारा ही, या वह भी हमारे पुराने ऋषियों के द्वारा ही लिखी गई है। तो यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो पंचमुखी रुद्राक्ष के ना कहीं 5 नंबर से भी देखा जाता है और भगवान गणेश से भी देखा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, यदि आप 5 नंबर का रुद्राक्ष पहन लेते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो आपका लाइफ बैलेंस हो जाती है और आपकी किसी भी प्रकार की भूलने की बीमारी है या आपको भगवान गणेश जी जो बुद्धि के मालिक है, जो बुद्धि के देवता हैं और उनसे आपको विशेष आशीर्वाद चाहिए, उनकी वाइब्रेशन आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, जैसा कि आपने भी अपने श्रीमुख से बताया और ऐसा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी वर्णन है और ऐसा पुरानी कथाओं में भी वर्णन है। और कहीं ना कहीं सब चीज़ें एक ही हैं, एक ही देवी देवताओं के द्वारा लिखा गया है, एक ही, बस उनको पढ़ने वाले लोग अलग अलग हैं, उनको समझने वाले लोग कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। और आचार्य जी बहुत अच्छी बात पंचमुखी रुद्राक्ष की चल गई। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा वर्णन करना मानो शिव जी की कथा ही हम लोग कर रहे हैं, शिव जी की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष से कहा गया कि ये 5 मुख रुद्राक्ष भगवान शिव के भी पंचमुख हैं, वो भी पंचमुख हैं जी, पंचमुख हैं, त्रिनेत्र हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष का महत्व उन पंच ब्रह्म से भी है, पंच देवों से भी है, जो हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य हैं, भगवती हैं। इस तरीके से पंच देवी देवताओं की, पंच ब्रह्म की कृपा भी इन पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होती है। बहुत सहज तरीके से आपने एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने आय को, लाभ को बढ़ाया जा सके, बहुत अच्छा संदेश आपने प्रदान किया आचार्य जी। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, आज अच्छी चर्चा हो गई। और अगर इस चर्चा को लोग मनोयोग से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित से ही बहुत लाभ होगा, क्योंकि सबके हित की बात है।
जो अपने हित की बात करे वो संसारी, जो सबके हित की बात करे वो संत। तो आपका संत स्वभाव है, बहुत अच्छा आपने समाज को प्रदान किया जी, बहुत लाभ होगा लोगों को। धन्यवाद।